जय श्री राम। जय जय श्री राम। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। तो आइए हम कथा को सुने, कथा में प्रवेश करें। हनुमत कथा में आप श्रवण करेंगे दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। दुनिया में हमारा जो जो दुर्गम काम है, दुर्गम कार्य है, असंभव कार्य है, वह सब सुगम हो जाते हैं। कैसे? सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से बहुत दुर्लभ कार्य सुलभ हो जाते हैं, दुर्गम कार्य सुगम हो जाते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते थे। हनुमान जी महाराज की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो। प्रभु की कृपा से असंभव काम संभव हो जाता है। बस कृपा भगवान की चाहिए। बादशाही के दरबार में एक फकीर आया। बादशाह ऊपर बैठे हुए थे। फकीर ने आकर के और 2-3 बार सलाम किया, प्रणाम किया। बादशाह ने देखा फकीर को, बोला या पास, बोले ये बताओ भगवान क्या करता है? क्या करता है भगवान? फकीर ने कहा कि कहीं उत्तर चाहिए ना, तो 2 मिनट के लिए नीचे आओ। 2 मिनट में वहां बैठूं, आप यहाँ आओ, फिर मैं आपको बताता हूँ भगवान क्या करता है। बादशाह को लगा कि चलो ठीक है। बादशाह नीचे उतर करके आए और फकीर को अपनी सिंहासन प्रदान की। जो ही फकीर बैठा सिंहासन पर, बादशाह बोले कि बताओ क्या करता है भगवान? फकीर ठटाका मार के हंसा, बोले इतनी जल्द? अरे भाई 2-5 मिनट यहाँ पर बैठने तो दो, बता दो। फिर बादशाह बोला अच्छा तो अब बताओ भगवान क्या करता है? फकीर बोला पहले वहां जाओ, आप यहाँ बैठे थे, मैं वहां था, और वहां जाकर के जैसे मैंने 3 बार आपको प्रणाम किया वैसे आप भी मुझे करो। बादशाह ने सोचा कि चलो क्या जाता है, पता तो चल जाए भगवान क्या करता है। बादशाह पहुंचे और 3 बार जो ही प्रणाम किया। फिर पूछा कि ये बताओ भगवान क्या करता है? फकीर बोला कि अब भी पता नहीं, यही तो भगवान करता है। फकीर को बादशाह बना दिया, बादशाह को फकीर बना दिया, यही तो भगवान का काम है, और क्या करता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जो असंभव को संभव कर दे वह भगवान है।
इसलिए तो कवनि सो काजी कठिन जग माही, कवनि सो काजी कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। भगवत कृपा से कोई सा भी काम असंभव नहीं रह जाता, सब संभव हो जाता। इस कथा में आप श्रवण करेंगे किसी को मार डालना संभव है, सरल है, सहज है, पर किसी को जीवन दान देना बड़ा असंभव है। हम किसी को मार डालें सहज है, पर किसी को हम जिला दें, जीवन दान दें, वो है बड़ा इम्पॉसिबल है, बड़ा कठिन है। एक अंगुलीमाल नाम का डाकू था। कई महाराज जीवों को उसने मार के, कई लोगों को मार के उनकी अंगुली को लेकर के अपनी माला में बना लेता था और उन अंगुलियों की माला अपने गले में डाले रहता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। भगवान बुद्ध जब आए उसी जंगल से गुजर रहे थे, लोगों ने मना किया, बोले बाबा इधर अंगुलीमाल रहता है, डाकू है, वो मार डालता है, उधर मत जाओ। पर बुद्ध नहीं माने, आगे बढ़े। जिस जंगल में वो अंगुलीमाल एक वृक्ष के नीचे बैठा था, भगवान बुद्ध आए, उसने कहा रुक जाओ, फिर भी भगवान बुद्ध नहीं रुके, अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल बोला तुम्हें किसी ने बताया नहीं मेरे बारे में कि मैं लोगों को मार डालता हूँ, और फिर भी तुम आगे बढ़े चले आ रहे हो। अरे तुम कौन हो, निर्भीक होकर के आ रहे हो, लगता है सुनाई नहीं देता। जैसे ही पास में पहुंचे भगवान बुद्ध, अंगुलीमाल ने कहा तुम्हें पता नहीं मैं लोगों को मार देता हूँ। भगवान बुद्ध बोले कि पता है, पर इतना ही पता है कि तुम लोगों को मारते हो। अंगुलीमाल ने कहा और क्या चाहिए आपको, मेरे बारे में जब जानकारी है तो भी यहाँ चले आए। बहुत अच्छी बात कही। भगवान बुद्ध बोले कि सामने वृक्ष देखते हो ना, इसकी पत्तों को झड़ाओ। अंगुलीमाल ने कई पत्ते झड़ाए। भगवान बुद्ध बोले कि इन पत्तों में से एक पत्ता उठाओ और पुनः वृक्ष में लगा के दिखाओ। अंगुलीमाल बोला कि ये संभव नहीं है, जो पत्ता टूट गया वो पुनः वृक्ष में नहीं लगाया जा सकता। भगवान बुद्ध बोले इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को तुमने मारा किसी को जीवित करके दिखाओ। मारना सहज है, सरल है, पर किसी को हम जीवन दान दें ये बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। दुर्गम काजी जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को और सुग्रीव को जीवन दान दिया। सुग्रीव ने देखा, महावीर जी से कहा लगता है कोई नीचे आ रहा, हो सकता है ये वाले के गुप्तचर हो, इसलिए आप जाकर के देखो ये कौन है। हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही ब्राह्मण का रूप धारण किया और किष्किंधा के पर्वत से नीचे उतर करके आए। प्रभु को देखा, देख करके मन प्रसन्न हो गया। आए ब्राह्मण बनके और आकर क्या किया कि तुम श्यामल गौर शरीरा,
स्त्री रूपो फिरहु बनवीर। देखो कितना भी हम छिपाएं पर असलियत सामने आ ही जाती है। असलियत छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अपने आप को बहुत कुछ छुपाया हनुमान जी महाराज ने, पर महाराज जी पता है भक्त कहीं मंदिर में जाए ना तो ध्यान कहाँ जाता है। अनुभव करो, मंदिर में हम जाएं तो हमारा ध्यान भगवान के चरणों में जाता है। भगवान से सब लोग अलग अलग संबंध मानते हैं, कोई अपना भाई, कोई पिता, कोई स्वामी इत्यादि। माता रामो माता रामो मत माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं नैव जाने न जाने। सबका अलग अलग संबंध प्रभु से होता है। वही संबंध देखिए महावीर जी जब पास में पहुंचे तो रहा नहीं गया और ध्यान कहाँ पहुंचा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवनो हेतु बनु विचिरहु स्वामी। भक्ति का लक्षण है कि चरणों में ध्यान जाइए। कहाँ से आए हो, कौन हो पूछा तो राम जी ने सीधा सीधा जो परिचय महाराज दे दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। अपना सारा परिचय दे दिया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत ते। हे ब्राह्मण देवता, यहाँ निशाचरों ने वैदेही का हरण कर लिया है, इसलिए उनको खोजते फिर रहे, ढूंढते फिर रहे। आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझा। हमारे चरित्र तो हम नहीं सुना दे, अपना चरित्र सुनाइए। तो हनुमान जी महाराज से राह नहीं गया। फिर तो प्रभु पहचान, प्रभु पहचान गए हो प्रभु चरण। प्रभु पहचान गए हो प्रभु चरणा। सौ सुख उमा जाज नहीं वरण। ये भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं कि हे पार्वती जी, ऐसा आनंद, ऐसा सुख मैं वर्णन नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता।
भगवान भोलेनाथ इस बात को पार्वती जी से कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कैसे? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। ऐसे भगवान शिव माँ पार्वती जी को कह रहे हैं कि सो सुख उमा जाय ही नहीं